होती है, आज तो बहुत ज्यादा थी। पर धूप होती है ना अभी यहाँ पर, इसलिए धूप में अच्छा रहता है। अच्छा, पर आपसे कम रहती होगी, यहाँ 12 से 14 के बीच में रहती है। हाँ ठंड यहाँ दिन भर रहती है। हाँ आपके दिल्ली नजदीक है ना, तो बहुत ठंड। चलो, कल का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं स्वामी जी। भले। अध्याय अब 5। ब्रह्मा जी और, हाँ, अध्याय 5 ब्रह्मा और शिव जी की स्तुति। ब्रह्मा जी और शिव जी अब भगवती की स्तुति कर रहे हैं, उसके बारे में लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस प्रकार देवदेव जनार्दन भगवान विष्णु की स्तुति कर लेने के उपरांत भगवान शिव शंकर विनीत भाव से देवी के सन्मुख स्थित होकर कहने लगे। भगवान शिव जी ने कहा कि देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए तथा आपके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे प्रसन्न हुए, तो क्या मुझ तमोगुण की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई है? यानी मेरी भी आपसे ही उत्पत्ति हुई है। हे शिवे, आप तो समग्र लोक की रचना में चतुर है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि आप ही है। हे माता, आप ही इंद्रिय रूपिणी तथा आप ही बुद्धि, मन और अहंकार स्वरूप। भगवती स्वयं ही इंद्रियों के रूप में प्रकट होती है। भगवती स्वयं ही मन, बुद्धि, अहंकार, क्योंकि वो प्रकृति का धर्म है। मन, बुद्धि, अहंकार या इंद्रिया वो आत्मा का धर्म नहीं है, ब्रह्म का धर्म नहीं है। वो जो धर्म है वह प्रकृति का धर्म है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने अखिल जगत की रचना की, ऐसा वे कुछ भी नहीं जानते। आपने ही सदा से इन तीनों सृष्टि की है, जो चराचर जगत का सृजन, पालन और संहार करते। यहाँ पर आप देखो, चौथे मंत्र में जो कहा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने अखिल जगत की रचना की है, ऐसा लोग बोलते हैं। मगर आगे के मंत्र में क्या कहा? तीसरे मंत्र में, त्वमसि भूसकिलं पवन नस्तथा खामापि वहि गुणश्च तथा पुनः जननी तानि पुनः करणानि च त्वमसि बुद्धिमनो अप्यतहंकृति। यानी कि मन, बुद्धि और अहंकार स्वरूप आपने ही, आपका ही स्वरूप है। मन, बुद्धि और अहंकार यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जो पुराण पुरुष के, विराट पुरुष के मन, बुद्धि, अहंकार है, उसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है। और हमारे अंदर जो है उसको मन, बुद्धि, अहंकार कहा जाता है। जिस प्रकार से चक्षु में सूर्य है, कान में दिशाएं है, हम लोगों के अंदर भी उसी प्रकार से हमारे अंदर जो मन, बुद्धि, अहंकार है वो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ही अंश है। हमारे विनाश का मूल कारण क्या है? विनाश का मूल कारण है अहंकार। अहंकार यानी मैं हूं जो है वो ही विनाश करता है। बराबर। हमारा विनाश का कारण क्या है? मैं हूं। अगर हूं तो नाश होगा ना, हूं ही नहीं तो नाश होने की शक्यता ही कहाँ है? बराबर। मन, बुद्धि और अहंकार वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बुद्धि ही सृष्टि का विस्तार करती है। कोई भी सर्जनात्मक वस्तु के लिए मन की जरूरत नहीं रहती, बुद्धि की जरूरत रहती। बुद्धि से उस वस्तु का सर्जन होता है। कोई भी वस्तु सर्जन करने के लिए बुद्धि चाहिए।
मन भुगतने के लिए है, वस्तु को भुगतने के लिए मन है, और बुद्धि जो है वो उसका सर्जन करने के लिए। कोई भी एक टेबल बढ़िया बनाना है तो टेबल बनाने के लिए चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वो बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, बराबर है ना। बुद्धि सर्जनात्मक है, वो ब्रह्मा है, जो विष्णु है वह उसका पालन करने वाला यानी मन। जो मन है ना वो सृष्टि का पालन यानी भुगतने का काम विष्णु करते हैं। यदि पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल आदि पंच महाभूत के गुण तथा विषयों से जगत का निर्माण संभव हो तो भी हे अंबिके, आप के बिना वह कैसे व्यक्त हो सकेंगे? उसको व्यक्त कौन करता है? बराबर ना, कौन व्यक्त करता है? क्या प्रश्न है? बुद्धि निर्मित, हाँ क्या कह रहे थे? इसका मतलब स्वामी जी बुद्धि निर्मिति के लिए है ना, मन भुगतने के लिए है, बुद्धि निर्मिति करती है, वो निवृत्ति, निर्मिति निर्माण, निर्माण, हाँ वही शब्द आप यूज करिए। हाँ वो निर्माण करती है, और निर्माण जो होता है बुद्धि से होता है। सर्जन यानी निर्माण। निर्माण जो है वो आपने कौन सा शब्द यूज किया था? वो निर्मिति। हाँ, निर्मिति शब्द का मूल अर्थ सोचिए, क्योंकि निर्माण और सर्जन ही उसके लिए उपयोगित रहेगा शब्द। अच्छा। निर्मिति का शब्द मुझे पता नहीं उसका क्या अर्थ होता है। तो ये जो सर्जन करता है वो बुद्धि है। कोई भी वस्तु का सर्जन बुद्धि के बिना होगा ही नहीं। हमें कोई भी वस्तु बनानी है तो वहां बुद्धि चलानी पड़ेगी हमें, बराबर, सर्जनात्मक। तो ये जो पंच महाभूत है उसके विषय है, वह कदाच जगत का निर्माण भी कर दे, और चिन्मयी कला के बिना उसको व्यक्त कौन करेगा? उसको भुगतेगा कौन? उसको अनुभव कौन करेगा? ये जगत है, ऐसा अनुभव करने वाला तो चाहिए ना। जगत तो बन गया, आईना तो पड़ा है, मगर कोई चीज सामने आएगी तो प्रतिबिंब पड़ेगा ना, वरना प्रतिबिंब पड़ेगा ही कैसे? उसके सामने कोई चीज ही ना आए तो प्रतिबिंब पड़ने की कोई संभावना ही नहीं। तो उसी तरह से जो चिन्मयी शक्ति है, वो चिन्मयी जो कला है अम्बा की, भगवती की, उनके बिना ये सृष्टि व्यक्त नहीं होती। यानी व्यक्त होना यानी मैं जगत को देख रहा हूं, व्यक्त होना, मैं इसका अनुभव कर रहा हूं। ये कौन है? ये चिन्मयी शक्ति है, चिन्मया अम्बा की जो चिन्मय, वो मैं जगत का अनुभव कर रहा हूं, ऐसी अनुभूति हमें करा रही चिन्मयी। इसलिए तो हम चेतन लगते हैं। ये जड़ है, कुर्सी, टेबल, दीवार सब जड़ है। उसको पता नहीं कि यह जगत है, हमें पता है कि यह जगत है, क्योंकि हमारे अंदर चिन्मयी है। चिन्मयता, चेतनता, चैतन्य, जड़त्व और चेतन, जड़ और चेतन को मिलाने का जो काम है वो चिन्मयी शक्ति है। चिन्मयी शक्ति जड़ को चेतन और चेतन को जड़ जैसा बना देती है, और वही सृष्टि का आभास उत्पन्न करती है। हे अम्बे, तो स्वामी जी, आपने ब्रह्मा विष्णु, स्वामी जी, हाँ, वो चिन्मयी शक्ति जड़ में नहीं होती? बहुत शक्ति जो है ना वो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना के दिखा रही है। हम चेतन है,
शरीर जड़ है, फिर भी मैं शरीर हूं, ये आभास स्वीकार किए बिना आप जगत की स्वीकृति नहीं कर सकते। जगत का स्वीकार करने के लिए चेतन को जड़ बनना पड़ेगा। और क्या होगा? ये जगत जड़ है, फिर भी दिखाई देगा चेतन, परिवर्तनशील। जड़ चेतन हो गया और चेतन जड़ हो गया। हम चेतन है पर जड़ हो गए। मैं शरीर हूं, ये जड़ता है, और ये जगत जड़ है। और फिर भी बारिश आती है, सूर्य उगता है, सूर्य आत्मता है, सुंदर बादल बनते हैं और वृक्ष फल रहे हैं, तो जड़ है वो चेतन जैसा दिख रहा है। और ये चेतन है, फिर भी जड़ बन गया। जड़ को चेतन, चेतन को जड़ बना रही है, यही चिन्मया है। उनका कार्य ही वही है। क्या प्रश्न है, पूछिए। इसका अर्थ ये हुआ स्वामी जी कि चेतन को प्रकृति का आश्रय लेना पड़ता है। हाँ, और कल आपने कहा था ना सक्रिय और निष्क्रिय, यानी सक्रिय और निष्क्रिय जब मिल जाते हैं तभी आनंद ले पाते हैं। जब चेतन प्रकृति को स्वीकारता है तो उनको चिन्मय कहते हैं। चिन्मय, वो चेतनमय बन गया, इसलिए वो चिन्मय बन गया। जीवंत जैसा बनना, जीवंत, जीवंत यानी चिन्मय। हम एहसास कर सके उसको चिन्मय कहते हैं। तो एहसास कराने वाली, ये अनुभव आवाज कराने सबको वाली ब्रेक हो शक्ति। रही है क्या, कि मुझे अब ब्रेक होके आ रही है स्वामी जी की आवाज, कि नहीं, सभी को आवाज ऐसे? कट रही है। हाँ, कट रही है स्वामी कट के रही पास है, से रुको। कट रही है आवाज। जी। दोबारा तो मुझे रिपीट कह कर दीजिए। दीजिएगा, मैं रिपीट। मोबाइल चल, अब कैसा है आवाज में? अब बराबर है आवाज? जी। अगर कर रही हो तो जरूर कह दी, मोबाइल में दूसरी जगह रख दो कभी भी। तो ये चेतन जो है वो जड़ और चेतन जहां एक होता है वो चिन्मय हो जाता है, उस चीज चिन्मय बन जाती है। हम क्या करते हैं, भगवान की मूर्ति को चिन्मय विग्रह कहते हैं। क्यों? था जड़, उसके अंदर चेतन प्रकट हुआ, इसलिए वो चिन्मय मूर्ति हो गई भगवान की। समझ में आ गया? उदाहरण से, भगवान का चिन्मय विग्रह है, यानी कि दिखता है जड़ मगर चेतन स्वरूप है। चेतन मान के उसकी पूजा करनी है, इसलिए उसको चिन्मय शब्द रखा जाता है जड़। और चेतन बना देने वाली, जड़ को चेतन बना देने वाली प्रक्रिया, उसको चिन्मय कहा जाता है। जड़ को चेतन और चेतन को जड़, वो प्रक्रिया है, वो चिन्मय है, वो भगवती चिन्मय स्वरूपा है। हे अम्बा, आपने ब्रह्मा विष्णु और महेश द्वारा निर्मित संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके रखा है। केवल वही वो है, दूसरा है ही नहीं। आप अनेक प्रकार के वेद धारण करके कुतूहल पूर्ण क्रीडाएं करती हुई यथेष्ट विहार करती है और पुनः शांत भी हो जाती है। आप ही सृष्टियों के रूप में प्रकट होती है। उस चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप को आप जड़ जैसा बनाकर, प्रेत स्वरूप बनाकर, उसके साथ आप स्वयं चेतन होकर विहार करती है और फिर से आप शांत हो जाते हैं। हे अंबिके, जब मैं यानी कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि काल में इस ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते, तब निश्चित ही आपके चरणों कोमल का रजकण प्राप्त करके ही हम लोग अपने अपने कार्य करने में समर्थ बने। हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली न होती तो तमोगुण युक्त ब्रह्मा रजोगुण युक्त और विष्णु सत्व गुण युक्त कैसे हो सकते? अगर आप दया
दयालु चित्त वाली न होती तो न मैं तमोगुण हो सकता, न विष्णु रजोगुण, न ब्रह्मा रजोगुण और न विष्णु सत्वगुण हो सकते थे। हे अंबिके, यदि आपकी वैविध्य पूर्ण बुद्धि न होती तो आप इस संसार इतना वैविध्य पूर्ण कैसे बना सकते, जिसमें मंत्री, राजा, सेवक, धनी, निर्धन अनेक स्वरूप से भरा पड़ा होता है। इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार करने में आपके 3 गुण ही सर्वथा समर्थ है। फिर भी आपने हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश को क्रमशः इन कार्यों को संपन्न करने के लिए तीनों लोक के कारण रूप से उत्पन्न किया है। विमान में बैठा हुआ मैं, ब्रह्मा तथा विष्णु, हम लोग इन भुवनों में पूर्ण स्वरूप से परिचित हो गए। हे भवानी, मार्ग में स्थित इन नवीन भुवनों को किसने बनाया? वह आपने ही बनाया। तब हमने तो अभी सृष्टि शुरू नहीं की थी, तो ये नवीन प्रकार के भुवन किस किसने बनाए? वो आपने ही बनाए हैं। हे जगदम्बिके, आप अपनी कला से जगत की रचना तथा पालन करती है, जब चाहती है तब उसका संहार भी कर देती है। आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमण कराती है, और हे शिवे, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। रमयसे स्वपतिम पुरुषम सदा, तव गतिम नहीं विद्य वयम शिवे, सृजति पासी जगदम्बिके स्वकलया कियदिच्छसि नाशितुम। यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सदा आपके पति परम पुरुष को, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यहाँ पर पुराण पुरुष के रूप में नहीं लिया गया, या उस नाम से नहीं है, ये प्रथम जीव के रूप में है। ब्रह्मा, विष्णु में सर्वप्रथम जो जीव उत्पन्न हुए उस स्वरूप से शुद्ध ब्रह्म उनसे विलग है। हे जननी, नारी भाव को प्राप्त हम लोगों को सदा अपने चरण कमलों की सेवा करने का अवसर दे, क्योंकि कालांतर में पुनः पुरुषत्व प्राप्त होने पर आपके चरण कमलों से पृथक रहकर हम लोगों को वह प्रत्यक्ष सुख कहाँ प्राप्त? हे अम्बा, हे शिवे, आपके चरण कमलों को त्याग कर यह नरदेह प्राप्त करके, तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त करके भी समस्त लोकों में कहीं भी रहने की मेरी रुचि नहीं है, चाहे मुझे त्रिभुवन का स्वामित्व भी क्यों न मिल जाए। हे सुदति, आपके सानिध्य में स्त्री भाव को प्राप्त कर लेने पर अब पुरुष भाव में मेरी थोड़ी भी रुचि नहीं रही है, जिसे पाकर आपके चरणार विंद के दर्शन का सौभाग्य न मिले, वह पुरुषता कैसे सुख प्रदान कर सकती है। हे अंबिके, स्त्री का रूप पाकर मैं भवबंधन से मुक्त करने वाले आपके चरण कमलों से अपरिचित हो गया हूँ, चरण कमलों से परिचित हो गया हूँ। आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा सूर्य स्थिर हो गया। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके सानिध्य का सेवन छोड़कर निष्कंटक राज्य करना चाहे, क्योंकि जिसे आपके चरण कमल का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा उनके लिए क्षणांश भी युग के समान
प्रतीत होता है। हे जननी, जो शुद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमल की सेवा त्याग कर केवल तपश्चर्या में लगे रहते, वे निश्चय रूप से विधाता के द्वारा ठगे गए और अपनी हानि को ही लाभ समझ रहे हैं। सोचने जैसा मंत्र है, चिंतनीय मंत्र है। फिर से पढ़ता हूं, इसका तत्व ज्ञान देखते हैं। हे जननी, जो शुद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमल की सेवा त्याग कर केवल तपस्या में लगे रहते, वे निश्चय रूप से विधाता से ठगे गए, अपनी हानि या लाभ को नहीं समझ। मतलब क्या हुआ स्वामी जी कि वही ब्रह्म तो की कह जगह रहे प्रकृति की? हैं, वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। बढ़िया, इतनी तालावेली होनी चाहिए ज्ञान के लिए, अद्भुत। तो ये जो है चरण कमल की सेवा का अर्थ क्या समझेंगे? चरण कमल का चिंतन और सेवा का अर्थ लेंगे, जो भगवती का आचरण है ऐसा आचरण हमारा हो जाना चाहिए। भगवती का आचरण क्या है? भगवती ब्रह्ममयी है, वो सदा ब्रह्म में ही स्थित रहती है, सदैव ब्रह्माकार ही रहती है। वो भगवती ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्माकार है। तो हमें भी वही आचरण करना चाहिए, उसी चरण का चिंतन करना, उसी चरण को सेवन करना, यानी कि अपनी वृत्ति को भी ब्रह्म भाव में स्थिर रखने का प्रयत्न करना, यही होता है ना इसका अर्थ। चरण का सेवन यानी कि उनके जैसे आचरण का सेवन, वो जैसा आचरण कर रहे हैं वह आचरण हमारे जीवन में आ जाए, उसका अर्थ है चरण की सेवा। पैर दबाने से क्या होगा? बोलिए संतोष जी, प्रश्न है हाँ कुछ? स्वामी जी, उसमें तो ये बताया कि चरण कमलों को छोड़ के और सेवा में लीन रहते हैं। हाँ, चरण कमल को छोड़ के या वैसे आचरण को छोड़ के, चरण कमल का सेवन यानी उस आचरण का सेवन, और चरण कमल का त्याग यानी कि उस आचरण का त्याग। उस आचरण का त्याग करके चाहे कितनी ही तपस्या करेंगे फिर भी उसका फल नहीं मिलेगा। जो भगवती आचरण कर रही है वो आचरण जीवन में उतारना पड़ेगा। भगवती का आचरण, भगवती का आचरण है सदैव ब्राह्मी स्थिति में स्थित रहना। अनेक सृष्टियों को उत्पन्न करने के बावजूद भी, हजारों ब्रह्मांडों को देखने के बावजूद भी सदा वो ब्रह्माकार वृत्ति में रहती है। उसके प्रिया केवल परमात्मा है और उसी कारण वो सृष्टि में कभी नहीं बंधती है। न इसी सृष्टि को उत्पन्न करने के बावजूद भी और इसी सृष्टि का विनाश करने के बावजूद भी न उसमें राग उत्पन्न होता है न उसमें द्वेष उत्पन्न होता है। तो वही आचरण हमारे अंदर होना चाहिए। चाहे कितनी ही सृष्टि के दर्शन करो फिर भी न इसमें लिप्त हो, न राग हो, न द्वेष हो, और सदैव ब्रह्माकार वृत्ति में स्थिर हो जाए। इसे कहते हैं भगवती का आचरण, यानी कि चरण का सेवन। चरण का सेवन यानी कि वैसे आचरण, भगवती जैसा आचरण, और चरण का त्याग यानी कि वैसे आचरण का त्याग। सच्ची चरण सेवा वही है ना। पैर दबाने से क्या होगा? पैर दबाने से तो कुछ नहीं होगा। स्वामी जी, तो जो तपस्या करेगा वो वही आचरण नहीं करेगा? इसमें लाइन ये आई है ना पंक्ति की, वो तपस्या करे केवल और आचरण न करे, तो ये दोनों में क्या फर्क है?
हाँ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने क्या किया था? तप नहीं किया था। रावण ने क्या किया था? तप नहीं किया था। राक्षस तप करते हैं मगर आचरण दूसरा होता है, बराबर। जी स्वामी जी। अभी भी बहुत से ऐसे तपस्या बड़ी बड़ी करते हैं मगर आचरण अलग प्रकार का होता है। तो तप किस काम का? तप 3 प्रकार के गीता जी में भगवान ने कही, याद करो, सात्विक, राजसी और तामसी। तो तामसी तप ईश्वर प्रदान नहीं करता है, ईश्वर प्राप्ति नहीं करवा सकता है, वो तो गीता जी उसका प्रमाण। रजोगुणी तप वो भी ईश्वर प्राप्ति नहीं करा सकता है, सात्विक तप ही आपको करना पड़ेगा। केवल सात्विक तप यानी परमात्मा का स्मरण करते करते तप करना। मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? टुकड़े नहीं पड़ रहे ना आप वाले? तो सात्विक तप जो है वो सात्विक तप उसी को कहा गया है भगवती जैसा तप कर रही है, भगवती जैसा आचरण कर रही है, वो आचरण जीवन में उतारना, वो सर्वश्रेष्ठ तप है। सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ तप क्या है? सर्वत्र भगवत दर्शन करना, उनसे बड़ा कोई तप ही नहीं। शास्त्रों में कई जगह उसके उदाहरण आते हैं। सर्वश्रेष्ठ तप वो ये ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति में स्थिर हो जाओ, उनसे बड़ा कोई तप नहीं। सर्वश्रेष्ठ तप महाभारत का प्रसंग। महाभारत में एक मेरे जैसे महात्मा तप कर रहे थे, ऊपर से चिड़िया ने टट्टी की और क्रोध आवेश में देख लिया, चिड़िया जलकर भस्म हो गई। वो आए गांव में, भिक्षान देही। एक मैया अपने पति की सेवा कर रही थी, ब्रह्माकार वृत्ति से थी। ब्रह्माकार वृत्ति से होने के कारण वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ तप था, सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करना। तो उनको कह दिया मैं कोई चिड़िया नहीं हूं कि गुस्सा करोगे और मैं जल जाऊंगी। तो डर गए कि इसको कैसे पता कि अभी 2 घंटे पहले मैंने चिड़िया जलाई थी। तो ये क्या तप था? वो ब्रह्माकार वृत्ति का तप था। पति की सेवा नहीं, पैर दबाने से नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति से वो संसार में कर्म करने के बावजूद भी सर्वश्रेष्ठ तप था। उन्होंने भेजा सदन कसाई के पास। तुला नाम का बनिया था और सदन कसाई, वो दोनों उसके गुरु हुए। तो क्या है? ब्रह्माकार वृत्ति सर्वश्रेष्ठ तप है। सर्वत्र भगवान को देखने से बड़ा कोई तप ही नहीं। उनमें सब तप आ जाता है। न राग होगा, न द्वेष होगा, न क्रोध होगा, न पाप होगा, न कुछ होगा, न मेरा तेरा होगा, न कुछ होगा। हाँ, बहुत बड़ा एक उदाहरण मुझे याद आ गया। नामदेव जी कितना बड़ा तप, भगवान के साथ खेलते थे, फिर भी मुक्ताबाई ने गोरा कुंभार किया सभा में, सिर पे ऐसे टकोरा लगाया, कपड़े से टकोरा लगा के कहा, अरे गोरा दादू, ये नामा तो कच्चा है। नामदेव जी का मुंह बिगड़ गया, भगवान मेरे साथ खेलते और मैं कच्चा। विठलनाथ जी से फरियाद की, वो मुक्ताबाई 5 वर्ष की लड़की मुझे कच्चा कह रही थी। दादा ने कहा, बेटा वो कच्चा ही है, तो आप भी मुझे कच्चा कहते, आप मेरे साथ खेलते हो, तो भले मैं तेरे साथ खेलता हूँ। सत्य ज्ञान तुम्हें विठोबा देंगे। विठोबा जी कौन पता है? ये नामदेव जी के गुरु संत ज्ञानेश्वर जी के चाचा, वो ज्ञानेश्वर के गुरु थे, वो भी बड़े सिद्ध पुरुष थे। संत ज्ञानेश्वर जी का उन्होंने ऐसे ही विरोध नहीं किया था, बाद में तो उसकी शरण में आ गए थे। संत ज्ञानेश्वर जी के सगे चाचा वो नामदेव जी के गुरु थे, परमहंस थे वो भी। उसके गुरु थे चांगदेव। चांगदेव जो 1400 बरस के थे बूढ़े, वो उसके गुरु थे विठोबा जी के। और विठलनाथ जी ने विठोबा के पास भेजा कि जाओ उसके पास जाओ,
तब उन्होंने सर्वत्र शिव दर्शन कराया, फिर उसको ज्ञान हुआ। तो ये जो सर्वत्र ब्रह्माकार वृत्ति है, ये भुवनेश्वरी की अवस्था है, ये भगवती की मूल अवस्था है। उसका आचरण है, करोड़ों ब्रह्मा उत्पन्न करती है, करोड़ों शिव और शिव उत्पन्न करते, करोड़ों सृष्टियां उत्पन्न करके विनाश करती है, फिर भी भुवनेश्वरी को कोई कर्म लिप्त नहीं होता, सदा अलिप्त है। भयंकर कर्म करने के बावजूद भी सदा अलिप्त है, क्योंकि उसकी वृत्ति सदा ब्राह्मी है, ब्रह्माकार स्थित है, स्वयं ब्राह्मी है, स्वयं ही भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। ऐसा आचरण जब हम करेंगे तभी हमारी तपस्या सफल होगी, वरना ऐसा आचरण के बिना की हुई तपस्या किस काम की, बिना आचरण का ज्ञान किस काम का, बिना आचरण की भक्ति किस काम की। इसे कहते हैं चरण का सेवन, इसे चरण का सेवन कहते हैं। बराबर। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि भाई अपना ही बच्चा हमारे बढ़िया से जूते पूजा में रख ले और पूजो को, वो जूतों को चांदी से मढ़ाए, मगर रोज दारू पिए, जुआ खेले, सब संपत्ति अच्छे काम में यूज कर ले, तो क्या उसके पिता उसके ऊपर प्रसन्न होंगे कि नहीं? किसी भरे तू चाहे कितना ही पाप कर रहा है बेटा, पर तूने तो मेरे पादुका चांदी में मढ़ा के तू हर रोज गुलाब का अतर डालता है, एक गुलाब का हार पहनाता है बेटा, मैं तेरे से कैसे द्वेष कर सकता हूँ? तो क्या इसको चरण सेवा नहीं कहेंगे? तो चरण सेवा चलेगी? बताओ, चलेगी ये चरण सेवा? कि हाँ बेटा चरण सेवा कर रहा है, इतनी बढ़िया, क्या करूं, बेटे को मैं डांट ही नहीं सकता क्योंकि बेचारा चरण सेवा कर रहा है, मेरी चांदी में मढ़ाई चरण, हर रोज पंचामृत से मेरी पादुका की पूजा करता है, क्या करूं मैं इसको? अरे पादुका तू डाल दे पानी में, पर सही जीवन तो जी, डांटेंगे ना पिता। तो उसी तरह सच्ची चरण सेवा यानी आचरण को जीवन में उतार। इसलिए यहाँ कहा है कि जो आपके चरण का सेवन नहीं करते वो कितनी ही तपस्या करते फिर भी सफल नहीं। समझ में आ गया? कोटि कोटि चरण वंदन, बोलिए जी बोलिए। स्वामी जी, जी समझ आ गया। अरे वाह, अरे वाह। गुरु जो कहे, शास्त्र में जो है, उसे जीवन में उतारने पर ही उद्धार होता है, केवल सुनने से नहीं। आज का ही सत्संग माता बराबर, सुमन दीदी ने बराबर पकड़ लिया, बढ़िया। तो यही सच्ची चरण सेवा है। वाह, यही सच्ची चरण सेवा है ना, वही चरण सेवा है। एक बार एक भक्त आए थे, तो माँ के एक बेटा का नाम था बंसी, माँ के दो बेटे थे, छोटे का नाम था बंसी, बड़े शरारती थे। तो माँ के चरण की पूजा के लिए वो थाली वगैरह जल वगैरह ले आए। तो माँ ने कहा बेटा तू इसकी पूजा करके क्या करेगा, बहुत समझाया, वो नहीं माने। तो माँ ऐसी रमुज करती थी, क्योंकि माँ का बेटा था तो माते प्रति तो बंसी भाई का तो एक वात्सल्य भाव रहेगा, तो माँ से तो कभी कभी झगड़ा भी करते, प्रेम भी करते, तो उसका कोई माँ में ब्रह्म भाव तो था नहीं, संत भाव भी नहीं था ऐसा इतना बड़ा, वो स्वाभाविक है बात। तो माँ ने उस समय उदाहरण उस भक्त को बढ़िया दिया कि तू ये चरण धो के पानी पी के क्या करेगा, ये बंसी, उसको मैंने दूध पिला के इतना बड़ा किया, फिर भी वो जैसा है वैसा रहा, तो ये चरण से क्या पानी पीने से तू क्या सुधर जाएगा? ये तो मैंने खुद अपना दूध पिला के स्तनपान करके बड़ा किया। तो ये चरण धो के पी जाने से तेरे में क्या फर्क पड़ने वाला है? बराबर है ना। चरण सेवा का अर्थ क्या है? आचरण जीवन में उतारना, वो चरण सेवा, वही सच्चे चरण सेवा। एक चुटकुला है छोटा सा। एक गुरुदेव थे, एक जूनियर शिष्य था और एक सीनियर शिष्य था।
दोनों झगड़ रहे थे, तो गुरु ने कहा कि एक पैर है राइट, वो सीनियर वो सेवा करेगा, और लेफ्ट पैर है वो जूनियर सेवा करेगा। दोनों रात को पैर दबाते और गुरुदेव सो जाते थे। वो उनमें एक बार ऐसा हुआ को जो सीनियर था वो बाहर गाम गया था, तो वो लेफ्ट पैर है उसका सेवा कर रहा था। गुरुदेव ने कहा बेटा ये राइट पैर भी दुख रहा है तो उसकी थोड़ी सेवा कर दे। तो नहीं, वो मेरे भाग का है ही नहीं, वो तो जूनियर का है, जूनियर को कहना चाहिए आपको, वो मेरी सेवा में नहीं आता है। अरे गुरु ने कहा इस बुद्धू को क्या कहूं, और उसमें रात को गुरुदेव से करवट बदल दी और वो लेफ्ट पैर के ऊपर राइट पैर जोर से पड़ा और जूनियर का मगज गया, मेरे वाले पैर के ऊपर वो पड़ा और मेरी सेवा में डिस्टर्ब कर रहा है। लाठी ली और वो राइट पैर तोड़ दिया। गुरुदेव तो जाग के खड़े हो गए, अरे बेटा तुमने क्या किया? अरे मेरी सेवा के अंदर वो आपका उस पैर ने, वो सीनियर वाले पैर ने खलेल डाल दी। उन्होंने कहा अरे बुद्धू, निकाल दिया। गुरुदेव बेचारे से घोड़ी लेकर खड़े थे, 5-7 दिन हुए, पैर टूट गया था। वो सीनियर आ गया, सीनियर ने कहा अरे गुरुदेव मेरे सेवा वाले पैर को क्या हुआ? अरे उस बुद्धू को क्या कहूं, वो रात को मैं करवट बदला, उस पैर के ऊपर ये पैर पड़ गया तो उन्होंने ये तोड़ दिया। इन्होंने कहा ये हिम्मत, मेरे सेवा वाले पैर को उन्होंने तोड़ दिया, मैं उसकी सेवा वाला भी पैर तोड़ दूंगा। तो इसे कोई सेवा कहा जाता है? इसका चरण सेवा कहेंगे। ऐसे चुटकुले चरण नहीं सेवा से स्वामी क्या जी। होगा? चरण सेवा यानी आचरण को जीवन में उतारना, वही चरण सेवा है। सर्वश्रेष्ठ। बाकी पैर दबाने से, पैर पकड़ने से, पैर का पानी पी जाने से कुछ नहीं होता, कुछ परिवर्तन नहीं। जो है आचरण जीवन में उतार, सर्वश्रेष्ठ वही है। तो इसलिए भगवती ने कहा कि चरण कमल की सेवा त्याग कर केवल तपस्या में लगा रहता है, वह निश्चय रूप से विधाता से ठगा। यानी कि आचरण में ही नहीं है और कितनी ही तपस्या करेगा तो वो ठगा गया है, उसको उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। और सर्वश्रेष्ठ आचरण है सर्वत्र ब्रह्म दृष्टा, वही सर्वश्रेष्ठ है। हे अजय, देखो अजय शब्द लिखा है भगवती के लिए, अजा, भगवती का एक नाम है अजा और अजा। अज यानी ब्रह्म, अजा यानी भगवती, ईश्वरी यानी ब्रह्म, ईश्वरी यानी भगवती। उसी नाम से स्त्रीवाचक से संबोधित होता है भगवती के लिए। अजामिल के लिए कहा जाता है ना, अजामिल यानी जो माया में मिला हुआ था, अज आमिल यानी कि ब्रह्म को प्राप्त हो गया। अजामिल माया में लिप्त था, वो ब्रह्म को प्राप्त हो गया। अजामिल अजामिल हो गया। अजा यानी माया, अजा यानी मूल प्रकृति। आपके पदारविंद के पराग की सेवा से जैसी मुक्ति संसार सागर में प्राप्त होती है, वैसी मुक्ति तपस्या, इंद्रिय दमन, समाधि या विभिन्न वेद विहित यज्ञों से भी प्राप्त नहीं होती। वाह! न तपसा न दमेन समाधिना न च तथा विहिते क्रतुर्वीर्यथा तोपदाम्ब पराग निषेवणा भवति मुक्तिरजे भवसागरात्। सेवा से, सेवा पदारविंद के पराग का सेवन से, तात्विक अर्थ है। ये मेरी आवाज आ रही है? ये टुकड़े टुकड़े पढ़ के आ रही है? अभी कट के आ रही है, टुकड़े नहीं, पड़ रहे साफ आ रही है।
साफ अभी है। कट ओके ओके, कोई दिक्कत स्वामी जी नहीं। एक प्रश्न पूछ लूं? पूछ लो आप। अ, स्वामी जी जैसे ये समझ में आता है कि जो तपस्या है उसका फल नहीं, आचरण का महत्व ज्यादा है। परंतु हम्म, जैसे गीता जी कहती हैं कि तपस्या करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, जप करने से या जो भी ध्यान करने से। हम्म, तो इनका हम्म। तो जो राक्षस ये हिरण्यकश्यप, इनका क्यों नहीं हुआ अंतःकरण शुद्ध? या जो भी करते हैं तपस्या, उनका थोड़ा बहुत तो अंतःकरण शुद्ध देखो, होना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध हुआ, आज समझ गया मैं। अंतःकरण शुद्ध हुआ उसका, बराबर है। परंतु अंतःकरण में उन्होंने क्या किया? ब्रह्म को स्थापित करने के बदले अपने अहंकार को और स्थापित कर दिया कि मैं एक महान तपस्वी हूं, मैं बड़ा ही महान सामर्थ्यवान, और जड़ हो गया। अंतःकरण शुद्ध हुआ, इसलिए तो भगवान खुद उसको मारने आए ना। अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसके अंदर परमात्मा की भक्ति स्थापित करने के बदले अपने जड़त्व को और स्थापित कर दिया। शुद्ध अंतःकरण में जैसी छाप लगाएंगे वो छाप और दृढ़ होती जाएगी। उसलिए तपस्या के समय क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों कहते हैं कि भी ये उपासना के अंदर क्रोध नहीं करना चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए, पवित्र व्यवहार करना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए? क्योंकि तपस्या के समय आप जो व्यवहार करेंगे वो संस्कार और आपके अंदर डीप में उतर जाएंगे। क्योंकि जितना शुद्ध होगा अंतःकरण, उसके अंदर जो आप संकल्प करेंगे और डर बढ़ता जाएगा। इसलिए तपस्या के साथ आपको भगवान से प्रेम बढ़ाते रहेगा, भगवान से तद्रूप होते रहेगा। वो एक साथ में करता है। केवल तपस्या कई बार व्यक्ति को विकृत बना देती है, अहंकारी बना देती है, या तो बहुत से ऐसे होता है। और उसीलिए भगवत प्रेम जो है, भगवान के साथ जुड़ जाना, वह सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तपस्या और भगवत भक्त दोनों पैरेलल रखिए, तो क्या होगा? तो आपकी तपस्या सत्वगुणी बन जाएगी, तमोगुणी और रजोगुणी नहीं रहेगी। भगवान से जुड़ने पर तमोगुण निकल जाता है, रजोगुण निकल जाता है, क्योंकि आप भगवान से जुड़ गए, व्यापक तत्व से जुड़ गए। भगवान यानी कोई व्यक्ति नहीं, मेरे इष्ट देव भी सर्वत्र है, मैं उसी की उपासना कर रहा हूं जो मेरे हृदय में है, इन सब पदार्थों में अभिव्यक्त हो रहा है। उसी परमात्मा की मैं उपासना कर रहा हूं, उसी के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं। ये संकल्प के साथ तप कीजिए। जैसा संकल्प होगा ना, वैसा तप का फल मिलेगा। हमारे गुजराती में कहावत है कि एकादशी करो मगर ढोर लांघन मत करो। ढोर लांघन, ढोर यानी पशु, लांघन यानी उपवास। कभी किसी पशु को बांधा है, उसको चारा देना भूल गए तो बेचारा पूरे दिन भूखा पड़ा रहेगा, तो क्या उसको एकादशी का पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। कि भाई चलो, ये बैल है, उन्होंने एक एकादशी कर ली, अगले जन्म में वो इंद्र हो जाएगा। ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता, बेचारा भूखा पड़ा रहा। तो इस प्रकार से घोर लांघन नहीं करना है। आप जो व्रत कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, व्रत तप है एक प्रकार, तो वो तप भजन के साथ करो। आज हम लोगों में क्या हो गया है, एक शौक हो गया है, श्रावण महीना रह रहे तो श्रावण महीने में क्या करे, दाढ़ी बाढ़ी बधा दी, बाल बढ़ा दिए और उपवास कर लिया, एक टाइम भोजन करते। क्या करे, हम तो श्रावण महीना रहे, पर श्रावण महीना रहे तो क्या बाल बढ़ाना और एक बार खाने पे श्रावण महीना हो जाता है? तब तो किया, मगर भगवत चिंतन तो तब किसी काम का नहीं। तप हुआ मगर भगवत चिंतन नहीं हुआ, तो दाल बाटी बढ़ाया, वो किस काम का? चलो, कोई काम का नहीं। एक महीने का खर्चा बचा दाढ़ी करने का, दूसरा कुछ नहीं। तो ये जो है दाढ़ी बाल बढ़ाना या एक टाइम भोजन करना, ये तप है, ये सही बात है। मगर ईश्वर चिंतन नहीं किया तो तपस्या किसी काम की नहीं। हाँ,
उसके बदले श्रावण महीना है, रोज भगवान शिव जी के त्र्यंबकम के या कोई भी अच्छे प्रकार के मंत्र करेंगे, रोज 3 घंटे जप में बैठ जाएंगे, या तो रोज एक रुद्राभिषेक करेंगे, बराबर है। तो वो रोज का रुद्राभिषेक या रोज का जप वो आपको कुछ काम करेगा। पूरे श्रावण महीना नित्य संध्या करेंगे तो कुछ काम करेगा, कुछ काम का है। केवल बाल दाढ़ी बनाना और एक समय भोजन करना वो तपस्या है, मगर किसी काम की नहीं। अब आपका प्रश्न का जवाब मिल गया। आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ, तप है मगर वो तप किसी काम का नहीं। वो फल क्या देगा? कुछ नहीं देगा। साथ में भजन करना सर्वश्रेष्ठ। नवरात्रि आती है, पूरे दिन अकेले दूध के ऊपर रहते हैं, और वो दूध के ऊपर रहने से क्या होगा? कुछ लाभ नहीं। पर नवरात्रि में अगर जप किए करेंगे तो दूध पे ऊपर रहने से भी अच्छी बात है कि रोज 6 घंटे जप में बैठ जाते हैं। सुबह को 6 से सुबह के 9 तक जप कर लेते हैं, और रात्रि को 7-8 बजे से रात्रि को 11 बजे तक जप में बैठ जाते हैं। रोज के 6 घंटे जप कर लो और आप नवरात्रि करो तो सर्वश्रेष्ठ नवरात्रि है। वो नवरात्रि सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान के कहना चाहते आचरण, आचरण यानी परमात्मा में मन लगा, भगवान में मन लगा के जो तपस्या की जाएगी वही सर्वश्रेष्ठ, वही तप उत्तम है। बाकी पशु भूखा रहता, ऐसे भूखे रहने से, बाल बढ़ाने से, कुछ भी करने से कुछ लाभ नहीं है, उसका कोई इतना फल नहीं है। हाँ, उन्होंने जो तप, सिद्धि तो मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सिद्धि मिलती है। और वो जैसा संकल्प करेगा वैसी सिद्धि मिलेगी। जैसे कि भाई बाल दाढ़ी बधाते, भूखे रहते, बेचारे को लंबा पता ही नहीं, तो चिंतन ऐसा करेंगे कि भगवान में मन लगे हमारा, शिव जी के लिए करते, तो धीमे धीमे शने शने 15-20 वर्ष पे धीमे धीमे उसको सच्ची अक्ल आएगी कि मैं ये गलत, ये जो बुद्धि आती है वो पूर्व में उन्होंने किया है उसके कारण आती है। तो इतना काम लगेगा, करते हैं वो छोड़ नहीं देना है, और उसमें भजन को मिला दे, भजन को मिला दे। भगवान का जप करते करते, भगवान से प्रेम करते करते, भगवान की उपासना करते करते आप जो तप करेंगे वह तपस्या सर्वश्रेष्ठ है, ये कहना चाहते हैं। बाकी बिना भगवान की उपासना के जो आप तपस्या कर रहे हो वो या गुणी है या तो तमोगुणी है, वो आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं सकते। केवल आपको एक बल दे सकते हैं, सिद्धि दे सकते हैं। आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण, व्यक्ति शादी करेगा, फिर बाद में वो बिजनेस करेगा, अर्थोपार्जन करेगा, अपने माता पिता, अपनी पत्नी को बड़ी सुखी रखेगा, खुद कुछ न कुछ दुख भुगत लेगा, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए अच्छी चीज ले आएगा। ऐसे कई पुरुष होते, तो क्या उसके लिए तप नहीं हुआ? तप हुआ, बराबर। तो उसको बच्चे आएंगे तो बच्चों के लिए वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करेगा, उसके लिए बड़े कष्ट भुगतेगा, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएगा। तो ये तप नहीं है? ये तप है। मगर उसका परिणाम क्या मिलता है? उसको पितृलोक मिलेगा, सृष्टि में यश मिलेगा, और कदाचित अच्छी तरह से जिया है तो उसको संपत्ति मिलेगी, ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। ये तप है, उसका फल मिलता है, मगर क्या ईश्वर प्राप्ति इसका फल मिलता है? नहीं। तप किया, क्या तप नहीं है? आप लोग संसार में तप रहे हो, तपना यानी तपस्या यानी तपना। कितना कष्ट भुगते हो। बच्चे को माँ जन्म देती है, 9 महीने पेट में रखती है, जन्म देने के बाद कितने 6-8 महीने, बरस तक माँ सोती तक नहीं, रात रात भर बच्चा जागता रहता है, उसके पीछे जागती रहती है, लेटरिन बाथरूम, ये बीमार होना, खाना पीना, कितना व्यवहार करना पड़ता है। ये तप नहीं तो क्या है? वो तप का फल क्या मिलता है? तप का फल इतना मिलता है कि वो बच्चे लोग आपका व्यवहार, आप बूढ़े होते तो आपको संभाल लेते हैं। इनसे तो ज्यादा फल नहीं है।
अगर उस बच्चों को अच्छा संस्कार दिया है तो आपके बुढ़ापे में आप बड़ी प्रसन्नता से जी सकते हो, तो फल है। पर क्या ईश्वर प्राप्ति है? नहीं। आपने बहुत ही कठिनाई से बहुत बढ़िया बिजनेस बना लिया, तो उसका फल क्या है? तपस्या है। तो उसका फल क्या है? कि बुढ़ापे में शांति से रह रहे हो, संपत्ति अपने आप आ रही है, भगवान का भजन कर रहे हो, वो तप है। और उसका फल ईश्वर प्राप्ति नहीं है। तप का अर्थ पता चल गया आपको? हाँ? और उसका अर्थ भी पता चल गया। तपस्या, सब तप ही कर रहे हैं, सब तप करें, मगर ईश्वर प्रणिधान करेंगे तप। ये मैं अपने बच्चे को नहीं पाल रही हूं, मैं इसमें भगवान गोपाल को देख लूं। ये मेरे माता पिता नहीं, ये भगवान का रूप है। ये मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं, भगवान का काम कर रहा हूं। तो वो क्या हो जाएगा? वो भगवत प्रीत्यर्थ कर्म हो जाएगा। वो श्रेष्ठ तपस्या है। वो आपके अंतःकरण में परमात्मा की भक्ति प्रदान करेगा। वो सर्वश्रेष्ठ तप है। तप अनेक प्रकार के, वो संसार चलाना रजोगुणी तप है, अपने स्वार्थ के लिए जीने वाला तमोगुणी तप है। परंतु भगवत प्रीत्यर्थ से ये संसार के कर्म करेगा, उपवास आदि साथ में करेगा, जो जो अपने कर्तव्य कर्म भगवान प्रीत्यर्थ से करने लगेगा, तो वो एक तपस्या हो जाएगी। और कैसी तपस्या? परमात्मा को प्राप्त कराने वाली। वरना अंतःकरण शुद्ध होगा और उसमें संसार और दृढ़ हो जाएगा, उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा। क्या होगे? बुढ़ापे आने के बाद आप देखो, जीवन बहुत अच्छा जिए है, जुवानी के अंदर यवानी में बहुत अच्छा जीवन जिए, तो तपस्या है। कभी न व्यसन किया है, न गलत कोई धंधा है, न उसके बिजनेस में उन्होंने कोई पाप किया है, न बिजनेस में किसी के साथ चीटिंग की है, तो वो तपस्या है। तो उसका फल बुढ़ापे में क्या होता है? सुबह से जागेंगे 5 बजे, चलने जाएंगे, बढ़िया सा प्रसन्न जीवन जिएंगे, आके सुंदर अखबार पढ़ेंगे, चाय पानी उसके बच्चे पास में रखेंगे, दोपहर को थोड़ा मोबाइल देखेंगे, भोजन बढ़िया से करके सो जाएंगे, शाम को अपने मित्रों को मिलने बगीचे में जाएंगे, रात्रि को आकर कोई टीवी में सच्ची सीरियल देखेंगे, रात्रि का सुंदर जो कहेगी ऐसी बहू पत्नी आदि भोजन बना देंगे, रात्रि को जल्दी से सो जाएंगे। तो ये सुख उस तपस्या का पुण्य है। उसका वो जो उन्होंने तप किया उसका परिणाम है। पर क्या उस तपस्या से उसको ईश्वर प्राप्ति हो सकती है? नहीं। समझ में आ गया? तप और तप का परिणाम। मगर वो तप करने के बावजूद असल में तो वो विधाता के द्वारा ठगा गया, क्या नहीं कह सकेंगे आप? विधाता के द्वारा ठगा गया। अपनी पत्नी, पुत्र, बच्चे, पौत्र, उसी में उसकी बुद्धि लगी रही मरने तक, उसी में वो आसक्त पड़ा रहा और उनको जो सुख मिल रहा है उसी में बंधा पड़ा रहा। यानी कि वो विधाता के द्वारा ठगा गया, तपस्या करने के बावजूद भी। बराबर उसका जवाब मगज में बैठ गया। अगर उन्होंने भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किया होता, कर्म करते करते सुंदर कर्म तो कर रहा था, तपस्या तो कर रहा था, मगर त्रिसंध्या करता है, नित्य जप करता है, नित्य ध्यान करता है, तो धीरे धीरे 50, 55, 60 वर्ष की उम्र होती है, बच्चों को अपना पूरा कारोबार संभालने को दे देगा। बाद में वो कहेगा बच्चों को, बेटा मुझे अब भजन करने दे, मुझे तो भगवान का भजन करना है। शांति से कमरा बंद करके बैठ जाएगा, 4-6 घंटे जप करेंगे, तो भोजन करने को बाहर आएंगे या किसी आश्रम में मौज से रहेंगे। तो इन दोनों में फर्क पड़ेगा ना, दोनों में फर्क रहेगा। बस यही तपस्या और उसका फल। बराबर। और कोई प्रश्न है? 18वां मंत्र आए हम लोग, 18-19, 1, 8। 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1,
कल विस्तार लेंगे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्चे नवाण मंत्र कहते हैं। इसकी भगवती ब्रह्मा विष्णु महेश को दीक्षा दे। कल उसके बारे में लेंगे। आगे का मंत्र वो है 20वां। तो ये नौ अक्षरी क्यों है, नवाण क्यों कहा जाता है, उसका तात्विक अर्थ क्या है, वो पूरा का पूरा तात्विक अर्थ नवाण मंत्र के ऊपर कल सत्संग चलेगा। बराबर। चलो, हरिओम। प्रणाम स्वामी जी।